अक्षर साहब, आप कैमरे के साथ क्या कुर्सी लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अक्षर महमूद साहब। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। ओके, आ रही जी आ रही है। सर, बहुत कम आवाज आ रही है सबा आपकी डिवाइस का कोई इशू है? बाकी सबका आवाज सर। ठीक मैं आ रही है? सबा नहीं हूँ, मुझे भी नहीं आ रही। सॉरी, एक मिनट। इकरा जी, इकरा। क्लियर आ रही। अच्छा ठीक है, इकरा आपको क्या इशू आ रहा है? आवाज में मध्यम है, बाकी सबको ठीक आ रही है? विच जी डिवाइस सर, यू आर यूजिंग? मध्यम है, आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। आप कौन सी डिवाइस यूज कर रही हैं इकरा? सर फोन यूज कर रही हूँ। फोन यूज कर रही हैं, ये इशू आ रहा है। हैंड फ्री लगाया आपने या माइक जो स्पीकर पे आप सुन रही हैं? जी नहीं सर, स्पीकर पे। हैंड फ्री लगा लें। ओके। ओके, नंबर 1 जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी सिटिंग पोजीशन क्या होगी ड्यूरिंग एग्जाम। और मैंने आपको ये क्लियर किया है कि आप इस तरह बैठेंगे, एग्जाम सेट ऐसा करेंगे कैमरा कि हम मैक्सिमम आपको देख सकें लिखते हुए। अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं होगी तो आईटी टीम फौरन आपको वार्निंग देगी, और साथ ही साथ फिर जो एग्जाम सुपरवाइजर हैं वो आपको डिसबैन कर देंगे और किक आउट कर देंगे फ्रॉम दी सेशन, और दोबारा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। 20 मिनट्स पहले आपको लिंक भेज दिया जाएगा एमएस टीम्स का, और आपने अपनी सेटिंग कैमरे की अपनी ठीक रखनी है। जैसे अब मोहम्मद वकार है, ये हमें सिर्फ इनका फेस नजर आ रहा है, तो ये पोजीशन ठीक नहीं होगी। जैसे मतीन बैठे हैं, ये पोजीशन ठीक नहीं होगी। अयूब जैसे आप बैठे हैं, ये पोजीशन ठीक नहीं होगी। जैसे सैयद अली हैं, थोड़ा सा कैमरा और पीछे करेंगे तो मैक्सिमम में ये नजर आएंगे फुल स्केप पे लिखते हुए। क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस ये सर। हो गया। ओके, जी सर। सर हमें मतलब कैसा टेबल वगैरह, टेबल पे और चीजें भी पड़ी हो सकती हैं या नहीं? मतलब क्लियर टेबल चाहिए या कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है कोई ऐसी? नहीं इकरा, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे आप कंफर्टेबल हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आपका हम विसिनिटी, रूम विसिनिटी हम देखेंगे। हम पेपर शुरू होने से पहले आपको कहेंगे कि आप 360 डिग्री पे कैमरा टर्न करें और अपना जो विसिनिटी है, कमरे की एटमॉस्फेयर है, वो हमें दिखाएं। और कैमरा आपने ऐसी पोजीशन पे रखना है कि हम आपको देख सकें मैक्सिमम आप लिखते हुए। ठीक। सेकंड पॉइंट्स हैं डू एंड डोंट्स ऑफ द एग्जाम, कि आप एग्जाम में क्या चीजें नहीं करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप लेट ज्वाइन नहीं करेंगे। जो एग्जाम का टाइम है, आपने उस टाइम से पहले, जैसे आपको लिंक, एग्जाम का लिंक आ जाएगा 20 मिनट्स बिफोर, आपने ज्वाइन करना है सेशन। कैमरे की पोजीशन ठीक रखनी है, अपना माइक चेक रखना है, अपनी जो आंसर स्क्रिप्ट हैं, शीट्स हैं, वो अपने अपने पास अरेंज करके रखें। कोई चीज ऐसी ना हो कि आप बाद में कहें मैं चार्जर भूल गया, तो मैं पेंसिल भूल आया, या मेरे पास आंसर स्क्रिप्ट नहीं है, तो वो चीज नहीं है। तो ये पहले डोंट्स में ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द सेशन लेट। सेकंड ये है कि आप ऑफ कैमरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आपने एलएमएस पे ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद पेपर आपने एमएस टीम पे ज्वाइन नहीं किया, तो फिर हम आपको यूएमसी केस आपके खिलाफ रजिस्टर हम कर सकते हैं। ये पहली चीज आपसे याद रखनी है कि पहले एमएस टीम पे कैमरे में आना है और फिर आपने एलएमएस पोर्टल की जानिब जाना है। सेकंड ये है कि ड्यूरिंग एग्जाम आपने फोन कॉल्स नहीं सुननी है विदाउट आवर प्रायर परमिशन। कॉल्स अगर आपको आ रही हैं तो आप हमें बताएंगे कि इमरजेंसी की कोई कॉल है, मीटिंग है, तो हमने वो अटेंड करनी है, डोरबेल बजी है या एक्सेट्रा, तो आपने हमसे पहले प्रायर परमिशन लेनी है।
2 मिनट से ज़्यादा आप ऑफ कैमरा नहीं रहेंगे। अगर दौरान इम्तिहान आपका कनेक्शन जो है वो अब्रप्ट होता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास अल्टरनेट बैकअप होना चाहिए कि आप फौरन आ सकें। यानी डाटा आपके पास, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डाटा में मिनट्स होने चाहिए, एमबीज होने चाहिए कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकें। ये हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप 2 मिनट से ज़्यादा विदाउट एनी इंटीमेशन आप ऑफ कैमरा हो जाए। इज इट क्लियर? तो सर अगर हमारा मतलब ऐसे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आता है और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लैपटॉप पर, तो हम डाटा तो फोन में यूज कर सकेंगे ना? तो हम टीम्स को फोन में ऑन कर सकते हैं और फिर एलएमएस अगर बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए तो फिर? एलएमएस आप ऑन रखें बेशक, एलएमएस पे आपका पेपर आएगा। मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि आपने क्या चीज़ कब ऑन रखनी है, तो वो डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर आपका फर्स्ट क्या इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है तो आपने फौरन इंटीमेट करना है, हमें फौरन कॉल करनी है या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजना है कि ये इशू आ गया है, हम दोबारा से अरेंज कर रहे हैं। मीनवाइल आपने 2 मिनट के अंदर अंदर बैकअप रिस्टोर करके हमें ज्वाइन कर लेना है। और आप अगर आपके पास मोबाइल में डाटा पड़ा है तो हॉटस्पॉट ऑन करके आप शेयर कर सकते हैं लैपटॉप के साथ भी। सर वो तो मुझे नहीं करना आता है, किसी को तो नहीं आएगा ना वो करना, मुझे तो फोन में ही उसको यूज करना आएगा डाटा को। वालेकुम बेटा, अगर आपको नहीं आता तो पहले से आप उसको प्रैक्टिस करें। ये क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आपने करना है इसको। और यासर हैं हमारे साथ, कामरान 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 क्या नहीं है हमारे साथ? मैं साथ हूँ सर। हाँ जी कामरान, कोई वीडियो बनी हुई है कैसे स्कैन करना है, अपलोड करना है? ये ट्यूटोरियल सर मैंने कल शेयर कर दिए सर। नहीं सर वो तो स्कैन अपलोड का नहीं मसला सर, वो हॉटस्पॉट का वो बता रहे थे कि अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो आप फोन का डेटा कैसे लैपटॉप को ट्रांसफर करते हैं, वो नहीं बेटा आता था। उसको सिंपल है, यूट्यूब पर जाएं तो और आप उसको लिखें कि भी हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सारी वीडियोस वहां से मिल जाती हैं। आजकल तो कोई चीज छुपी हुई नहीं। ठीक है सर। कामरान प्लीज कंटिन्यू। जी, नेक्स्ट आपका जो डोंट्स में है, आपने अगर कहीं पे जाना है तो विदाउट एनी इंटीमेशन आप नहीं जा सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इज क्लियर? Yes, sir. Sir, you Okay. mentioned if our internet is disconnected, we will contact someone. We will contact you at that. Yes, I am the exam supervisor and you have to contact me promptly. We will call you, right? The phone. Okay. Okay. नेक्स्ट ये है कि ड्यूरिंग एग्जाम आपने जो आंसर स्क्रिप्ट है, आपकी आंसर शीट है, उसमें आपने लूज रखनी है। यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन अ रजिस्टर इन अ फाइल, यानी फाइल फोल्डर के अंदर आप नहीं लिखेंगे, आपने लूज रखनी है। द एग्जाम स्टाफ इन्विजिलेशन स्टाफ किसी भी टाइम आपको कह सकता है कि शो अस योर आंसर स्क्रिप्ट, तो ये लूज होनी चाहिए, रजिस्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक कुछ लेट कमर्स को नेक्स्ट है जी, पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न, चूंकि आपका ये एसोसिएट डिग्री और बैचलर लेवल का प्रोग्राम है, तो मैक्सिमम आपके जो पेपर्स हैं ऑलमोस्ट तमाम वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को छोड़ के वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे और उनमें चॉइस होगी। जैसे इंग्लिश कंपल्सरी है और उर्दू अगर कंपल्सरी है तो उसमें चॉइस नहीं होती है और उसमें तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। और जबकि अगर आपके पास कोई पाकिस्तान स्टडीज हैं तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन है पेपर सेटर की कि वो कोई एक पार्ट उसमें एमसीक्यूज का डाल सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है, लेकिन रेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लॉन्ग ही होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेपर वो आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे। सर ये जो एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, इनको हमें पूरा पेपर पर लिखकर फिल करना होगा या हम नंबर्स देके जैसे उनके आंसर्स लिखेंगे?
जी नंबर दे के आप आंसर लिख सकते हैं। ओके। क्लियर? Sir, by subjective you MCQs? No, by subjective you mean you have to write long questions, long responses. The question will Okay, be sir. subjective type, essay type questions. Next है कि how you gonna get your paper? पेपर आप कहाँ से लेंगे? पेपर आपका मौजूद होगा आपके LMS पोर्टल के अकाउंट में। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप पेपर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आपने बड़े गौर से देखना है, मैं साथ साथ ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। लेट मी सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ प्लीज? सर ये रिकॉर्डिंग बात देख सकते हैं? जी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा इंशाल्लाह। सर आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मुझे, बोलिए। सर पेपर जिस वक्त स्टार्ट हो रहा है वो 5 PM है एज पर यूएई स्टैंडर्ड टाइमिंग। तो बिटवीन 5 to 6 हमारा ऑफिशियल आवर्स होता है। ये 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें यानी मैं एज अ ऑफिशियल स्टाफ काम कर रहा हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे ना ज्यादातर क्वेरीज आती है, तो मुझे ना उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो क्या हम अलाउड है कि हम रिस्पॉन्ड करें, या हम पहले से ही कोई ऐसा हल निकाले कि हम जो है अपनी कंपनी से बात करें कि मतलब हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जस्ट फॉर अ रीजन? तो ये, और सर दूसरा चूंकि मेरी ड्यूटी जो है वो 5 to 6 PM है, यानी पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक 6 to 7, तो सर वो 1 घंटा मैं ऑफिस में ही होऊंगा। तो क्या मैं पूरा पेपर जो है वो ऑफिस में सॉल्व कर सकता हूँ, या मुझे पर्टिकुलरली इसके लिए घर जाना पड़ेगा, रूम जाना पड़ेगा? आप कार पे बैठ के करें, आप अपने ऑफिस में बैठ के करें, किसी भी डिफरेंट जगह पे बैठ के करें, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ठीक है सर। बेहतर यह है कि आप अपने जो ऑफिशियल अगर आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स हैं तो आप वहाँ से रिलीव ले लें, छुट्टी ले लें, ताकि आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर? नासिर, वालेकुम सलाम। मैं 1 by 1 कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ यू गोना गेट योर पेपर। आपको पेपर कहाँ मिलेगा? पेपर आपको आपके LMS अकाउंट में मिलेगा। LMS अकाउंट की क्रेडेंशियल अगर आपके पास नहीं है तो वो क्रेडेंशियल आपने यासिर साहब से रब्ता करना है फौरन, और यासिर आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अपने जो कैमरा जो माइक है वो म्यूट रखें। मैं बार बार यहाँ से म्यूट करूँ, आप अनम्यूट करें। सर मैं अपना म्यूट करता हूँ, आप बात आनी है। ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको ताकि मैं बता सकूँ कि पेपर आप कहाँ से एक्सेस करेंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने अपने क्रोम ब्राउजर में लिखना है aagahi.ops.aou.edu.pk। जैसे ही ये आप लिख कर इंटर करेंगे तो आपके सामने ये नासिर साहब, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ आपको 1 by 1। नो नीड टू रेज योर हैंड। ओके, तो जैसे ही आप आगे ops.aou.edu.pk पे आएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगी। यहाँ पर अपना आप यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स आप इंटर करेंगे।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, असद साहब आप कहाँ जा रहे हैं? असद खान, सर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हैं तो आप किसी जगह प्रॉपर बैठ जाएं और बैठ के ये जो सेशन है आप उसको देखें या सुने, फिर आप, क्योंकि अगर सर आप मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या बताया आपको। नहीं, ये चीजें मैंने ऐसे पहले भी समझ ली हैं, लेकिन ये कि मैं देख रहा हूँ जी साहब, रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है मैंने। ओके। ओके जी, जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर इस इंटरफेस में क्रेडेंशियल्स के बाद, तो जो आपका पेपर है, फॉर इंस्टेंस एक पेपर हो गया है फेज 1 में, वो है 386। तो 386 का यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, 386 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इट इज ऑन ऑडियल मोड इन दिस लिंक यू विल क्लिक। इसी तरह आपका लिंक होगा, मिसाल के तौर पे कोई भी आपका पेपर, जैसे मैं लिखता हूँ मॉक सेशन, तो ये मेरे पास मॉक एग्जाम है, ये मेरे सामने आ जाएगा। आपका जो भी एग्जाम होगा, जिस दिन स्केड्यूल होगा, उस दिन आपने सर्च बार में जाके वो कोर्स कोड सर्च करना है। उसके बाद आपके पास जो लिंक आएगा उस कोर्स कोड का, उस पर आपने क्लिक कर देना है जस्ट। और जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक लिंक आएगा एग्जाम 1.1। ये टाइम होगा 6 PM आपका पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो 5 मिनट पहले आपको ये हम लिंक ओपन कर देंगे ताकि आप आराम से पेपर पढ़ लें। पेपर अगर आपने प्रिंट आउट लेना है तो आप LMS से प्रिंट आउट ले लें। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेपर डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अभी एक पेपर हो चुका है 386, मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ। एज्यूम करें कि मैं 386 का स्टूडेंट हूँ। 386 इंटरनेशनल स्टूडेंट का ये आ जाएगा। मैं डाउन जाऊंगा, एग्जाम 1.1 पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये बयान हल्फी भी मौजूद होगा और ये पेपर भी मौजूद होगा। और यहाँ पर एंड पे ये PDF में भी अवेलेबल होगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, पेपर डाउनलोड करूंगा और मैं इसका प्रिंट आउट ले लूंगा। और उसके बाद एग्जैक्ट 6 PM पे मैं स्टार्ट कर दूंगा अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पेपर आपको आपके LMS अकाउंट पे मिलेगा। तो आपसे ये मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको चाहिए ये कि आप अपने LMS अकाउंट पे जाके चेक कर सकें कि आपका एक्सेस अवेलेबल है या नहीं। अगर एक्सेस अवेलेबल सर नहीं है अगर तो प्रिंटर नहीं हो तो क्या हम फोन में पिक्चर ले सकते हैं एग्जाम पेपर की, क्योंकि बार बार हम उसको देखने के लिए मुश्किल होगा उसमें जाकर। जी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और मोबाइल के बजाय आपको बेहतर ये है कि लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेके आप सेव रख लें या बल्कि डाउनलोड कर लें, जैसे मैंने आप क्योंकि डाउनलोड सर कर उसमें लिया। मुश्किल होगा ना हमें, क्योंकि हम LMS भी उस पे खोलना होगा, हमें टीम्स भी उस पे खोलना होगा, हमें बार बार जाके डाउनलोड में निकालना पड़ेगा उसको। तो अगर मैं हम भी इसको फोन में कर लेंगे तो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल होता है, इसलिए मैं कह रही थी। जी, तो मैं फोन पे आपने कोई और चीज भी रखी भी हो सकती है ना साथ में, इसलिए ये बेहतर यही है कि मैं ओके जी, तो बेहतर यही है कि आप कोशिश करें कि आप स्क्रीन शॉट ले लें या डाउनलोड कर लें, जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया। जब डाउनलोड कर लेंगे तो पेपर आपके पास अवेलेबल होगा। अब मैंने साइमल्टेनियसली दोनों MS टीम भी ओपन किया हुआ और LMS भी ओपन किया, तो कोई इशू नहीं है। सर अगर प्रिंट निकलवा दिया तो मसला तो कोई नहीं। नहीं कोई मसला नहीं है, वो तो आपके पास हार्ड फॉर्म में आ जाएगा पेपर, वो तो आइडियल है आपके पास कि आप प्रिंट निकाल लें। तो फिर टीम्स चलता रहेगा सर, हम पेपर को सामने निकाल के रख लेंगे डाउनलोड में से लैपटॉप के ऊपर और जी टीम्स। बिल्कुल। ओके जी, अब आपके पास LMS पोर्टल दो दफ़ा काम आएगा कि पहले आप एक्सेस करेंगे जब आपने पेपर लेना होगा, सेकंड टाइम जब आपने पेपर अपलोड करना होगा। तो अपलोडिंग की वीडियो भी मैंने कल शेयर कर दिया है कि आपको अपलोड कैसे करेंगे, अपने स्कैनिंग कैसे करनी है और अपलोड अपने कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने वो वीडियोस में दोबारा भी शेयर कर दूंगा, आप दोबारा वो देख लें।
पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने कैमरा ऐसे जगह पर सेट करना है कि मैं मैक्सिमम आपको देख सकूं। जो हमारा स्टाफ है जो इन्विजिलेट कर रहा होगा एग्जाम को, वो मैक्सिमम आपको देख सके लिखते हुए। और उस दौरान फिर आपने स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। स्कैनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 3 आवर्स का एग्जाम है और फिर आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि आप उसमें अब स्कैनिंग मुकम्मल करें और उसके फाइल बनाकर आप अपलोड कर लें। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा वीडियो ट्यूटोरियल भी, जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारा ग्रुप, उसमें दोबारा शेयर कर दूंगा ताकि आप देख लें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और आपने जो आंसर स्क्रिप्ट है जो फर्स्ट पेज है उसका, उस पर आपने अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपने ऊपर टॉप पे पेज नंबर लिखना है और साथ साइन करना है। और जो बाकी तमाम पेजेस होंगे उस पर आपने टॉप पे पेज नंबर लिखना है और सिग्नेचर सब पे करना है। और जब तमाम आपने आंसर स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लिया तो उसको अरेंज करना है पेज वाइज, और बयान हल्फी जो आपका हल्फनामा है वो फिल करके आपने साइन करना है, वो आपके आंसर स्क्रिप्ट का हिस्सा होगा। और फिर आपने स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। स्कैनिंग करने के बाद फिर आपने अपलोड करना है, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सर कमरान, मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम बयान हल्फी को कैसे प्रिंट आउट करके उसको सिग्नेचर करेंगे? आप पहले प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, देख के अभी आपके पास टाइम है तो आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं कॉपीज उसकी। सेकंड ये ऑप्शन है कि जो बयानी हल्फी की इबारत है आप वही सेम टू सेम अपने हाथ से लिख के उसमें जो चीज़ें फिल करके आप सबमिट करा सकें। ठीक है सर, थैंक यू। सरदार अजब, यासिर अभी तक नहीं आए हैं, आपको आवाज़ आ रही है अजब? जी कमरान भाई, मैं सुनता हूँ आपको। ठीक ठीक, मैं यासिर को मैसेज करता हूँ, आ जाता। ठीक जी नोरा बताइए। जी यासिर जो है मेरा कल MBA का मिड टर्म है, वहाँ पे मसरूफ है। जी सर, वो उन्होंने कहा था कि मैं आज जाऊंगा 5:45 पे। आई थिंक वो थोड़ा लंबा हो गया होगा सेशन। जी अब 1 by 1 अगर क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। Yes, sir. I have some questions. कि अगर गो अहेड नोरा। हेलो Sir, you said that the oath thing we can write by ourselves instead of printing. If you don't have any printer, then you may. If you have printer, then there is no need to write in your hand. Okay, sir, and can you tell us exactly what to fill into those blanks? Like, what's the exact thing to write? Okay. Because I don't. Let me show you that thing. And sir, also you said about the answer script, what we have to write in the beginning. I even interrupted you. Could you please say that slowly? What do we have to write on each of the? On first page of your answer script, you have to write 3 things. One, page number at the top. Second, your signature. Third, your full name. Okay. And on rest of the sheets, you have to just write page number and signature. Okay. After that, you have to fill up the Biyani Halfi or oath or undertaking. Then you have to scan all these answer scripts and Biyani Halfi. Let me share the screen with you. सर मेरा क्वेश्चन है, अगर हम लोग दो डिवाइस यूज करते हैं सर, एक LMS के लिए और दूसरा हम टीम्स के लिए यूज करें, तो क्या 3 घंटे मतलब जितनी देर हम पेपर करते हैं उतनी देर LMS को भी ऑनलाइन रखना पड़ेगा, या सिर्फ उसको पेपर लिया और उसके बाद उसको मतलब सिर्फ कैमरा ही ऑन रखें? जी LMS मैंने आपको यूज करेंगे या एक भी कर सकते हैं? अगर एक ही डिवाइस यूज करें उसी पे LMS हो जाए और उसी पे हम टीम्स ऑन करें? जी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने LMS को सिर्फ 2 इंसिडेंट्स पे आपने एक्सेस करना है। फर्स्ट जब आपने पेपर लेना है और सेकंड जब आपने पेपर अपलोड करना है। इस दौरान आप ऑल द टाइम यू शुड बी ऑन MS Teams। ओके, अंडर कैमरा सर्वेलेंस। ओके, बयानी हल्फी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये चीज़ है बयानी हल्फी अंडरटेकिंग। यू हैव टू राइट योर नेम एट दिस स्पेस
your father's name, course code, your student ID, your GMT time, and date. Then you have to put signature here. Sir, the student ID, is this the LMS, that ID with that LMS, or is it the roll number slip something? It's the same. No, student ID, you have the student ID in your enrollment account, CMS account. Let me show you what I am talking about. It's the same. I think Noora is asking. It's the same. Roll number and ID is the same. There's the same numbers. No, the university is now making the students registered in with the help of student ID. The roll numbers are now obsolete. Okay, you have the registration number is the student ID. In other words, registration number is your student ID. Sir, what about the roll number slip that we downloaded? सर जो रोल नंबर स्लिप्स इशू हुए हैं सर उस पर सेम वही आईडी लिखी हुई है जो कि स्टूडेंट आईडी है, तो सेम वही है, बस उन्होंने इशू कर दिए हैं रोल नंबर स्लिप्स. Second thing, Noora, you're asking about what about the admit card. Admit card is just casual or date sheet. Okay, and you so we can, don't. Okay. It's online. By the way, you can get leave or vacations by showing it to your authority that you are paying in exams. Okay, yes, I understand. Okay, next, असद आप क्या पूछना चाह रहे हैं? असद, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं सर. मेरा एक तो ड्रॉप टाइमिंग इवनिंग का है, मतलब पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 5 से 1 बजे तक होती है. ठीक है. तो वो तो मैं मतलब मुझे मसला नहीं है, मैं तो ऑफिस से दे दूंगा. लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम वहाँ पे मास्क नहीं निकाल सकते. मैंने अगर मास्क बहुत नीचे भी किया तो मैं यहाँ तक ही कर सकता हूँ फुल, क्योंकि वो CID फिर रहा था. हमारा ऑफिस मॉल में है. अच्छा ठीक है, नो इशू. जब आप पेपर देने के लिए आएंगे फर्स्ट टाइम तो हम इनिशियली मास्क आपका नीचे करा के देख लेंगे जी. क्योंकि मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं कहीं पे थोड़ा सा साइड पे ले लूँ. असल में जितने भी पेपर हैं, जितने भी डेज हैं, उनमें वो छुट्टी नहीं मिल रही क्योंकि हमें स्टाफ का में. हम आपका आई पैटर्न और हेयर स्टाइल देख लेंगे. जी सर. और सर माइक ऑलवेज ऑन रखना है क्योंकि शोर रहेगा बहुत पीछे से. वो हमारी डिस्कशन है, जब हम आपको कहेंगे ऑन करें तो हम आपको ऑन करवाने के कह सकते हैं, वरना हम आपको म्यूट रखेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नौशाद अब्बासी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ यासिर साहब का, क्योंकि मैंने 2 दफा सिंस ट्यूसडे में ट्राई कर रहा हूँ उनसे अपना LMS पासवर्ड और ID के लिए, जो मुझे अभी तक नहीं है. यासिर साहब उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें. असल में वो बिजी थे, अभी हमारे साइड बाय साइड MBA प्रोग्राम्स के मिड टर्म चल रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे बिजी थे, लेकिन आ गए हैं हमारे साथ. यासिर साहब हमें सुन रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने स्कैन करना है तो क्या उसके लिए टाइमिंग मिलेगी, क्योंकि ऑफिस और स्कैनर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या या फिर हमें मोबाइल स्कैनर ही यूज करना लाजमी है? जी, मैंने आपको बताया है कि आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एग्जाम के बाद कि आप स्कैन करें और अपलोड करें. चाहे आप ऑफिस में बैठ के करें, मोबाइल कैम स्कैनर से करें, आपने अपलोड करना है विद इन 30 मिनट्स. और वो 30 मिनट भी आप चाहते हैं कि कैमरे के सामने हो? जी, जरूर सी बात है, कैमरे के सामने होगा. और सर ऑफिशियल कॉल्स लेने की परमिशन होगी अगर बीच में कॉल्स आ जाती हैं ऑफिस से? जी, विदाउट प्रायर परमिशन नहीं होगी. आपने पहले परमिशन लेनी है और उसके बाद अगर आपको परमिट करता है एग्जाम स्टाफ तो फिर आप ले सकते हैं, वरना नहीं. सही है सर, थैंक यू. अच्छा सर, अगर स्कैनिंग के लिए एक ही डिवाइस हो, कि अगर बंदे के पास लैपटॉप ना हो या डिवाइस एक ही हो, तो वही उसी डिवाइस को स्कैन करने के लिए यूज करे, तो ये पॉसिबल है? ये लैपटॉप के अंदर मेरे ख्याल में इनबिल्ट स्कैनर नहीं आता है. आपको स्कैन करने के लिए या तो स्कैनर चाहिए होगा अलग से, या मोबाइल कैम स्कैनर चाहिए होगा. तो बेहतर है कि एक्चुअली मेरे पास एक ही डिवाइस है, तो मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, तो मैं मोबाइल पे ही अटेम्प्ट करूंगा. तो फिर मुझे मुतीन ये बताइए कि हम आपको इतने दिनों से कह रहे हैं कि आप अपने डिवाइस अरेंज करें. अगर डेस्कटॉप PC आपके पास है तो साथ एक्सटर्नल कैमरा लगा लें या किसी से मुस्तार ले लें. सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल फोन है, तो इधर मैं कैसे नया तो नहीं ले सकता ना कि ऑन द स्पॉट मैं नया फोन जाके ले आऊँ बाहर से? नहीं, फोन की जरूरत नहीं है. आपका कोई कोलीग होगा, आप उससे थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, 3 आवर्स के लिए, कोई इशू तो नहीं है.
बहरहाल सर एक्चुअली कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन इधर मैं एक्चुअली अकेला रह रहा हूँ रूम में, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी असल में इधर जो दोस्त हैं सिटी काफी दूर हैं, तो तकरीबन 10-12 घंटे का फासला है। चलें तो कोई नहीं है, हम देख लेंगे कि आप सेकंड डिवाइस है, सेकंड एक और मोबाइल फोन अरेंज कर लें। सर जो कोशिश करूंगा कि अगर एक और मोबाइल मुझे मिल जाए तो वो ठीक है, अगर ना मिले तो फिर मैं क्या करूं? फिर आपने क्या करना है कि बैकग्राउंड में आपने MS टीम ऑन रखनी है और आपने अपनी स्कैनिंग कंप्लीट करनी है। कोई इशू नहीं ठीक हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा सर, अभी तक मुझे अपना LMS का पासवर्ड और यूजर नेम कुछ भी नहीं मिला। मैं काफी दिनों से सरदार रजब साहब के साथ भी कांटेक्ट में हूँ, तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा ना। तो 2-3 आपको टीचर और भी हैं, उनके साथ भी कांटेक्ट में हूँ, लेकिन अभी तक कोई किसी ने रिस्पांस नहीं दिया मुझे पॉजिटिव। मतीन पेपर आपका किस डेट को है? फर्स्ट पेपर 16 को तो नहीं है कहीं? 16 को है शायद, आई थिंक 16 को है, तो मेरे ख्याल में यासिर साहब हमारे साथ होंगे या अजब साहब। अजब ये नोट कीजिएगा, मतीन को LMS क्रेडेंशियल्स नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। मतीन साहब और नुशाद अब्बासी साहब ने ये क्वेश्चन रेज किया है, वह ये है कि हमारे पास 12 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका पिछले सेमेस्टर में एनरोलमेंट नहीं थी, ठीक है, और ये रीअपियर केसेस थे सारे 12 स्टूडेंट, जिसमें ये 2 स्टूडेंट शामिल हैं। तो इनका डेटा नहीं मिल रहा था क्योंकि एनरोलमेंट पिछले सेमेस्टर में नहीं थी। तो टेस्ट पे आप कमरान साहब समझते हैं कि टेस्ट क्या चीज़ है, उस पर डेटा इनका नहीं था। वो यासर उस पर काम कर रहे हैं, आज भी मोहम्मद अली साहब भी काम कर रहे हैं। तो होपफुली कल तक ये डेटा कंप्लीट हो जाएगा। मंडे की सुबह सवेरे इनको रोल नंबर स्लिप्स में इंशाल्लाह, सॉरी रोल नंबर स्लिप्स नहीं, वो लॉगिन पासवर्ड LMS का वो मैं इनको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। और मतीन आपको मंडे तक वेट करना होगा, मॉर्निंग तक इंशाल्लाह मिल जाएगा, इससे पहले मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया सर। ये रिताज मोहम्मद इम्तियाज, आप क्या कह रहे हैं? जी मेरे 2 क्वेश्चन है सर। पहला ये कि अब एग्जाम ऐप से नहीं होंगे ना, एग्जाम चेंज से होंगे ऑनलाइन? जी MS टीम्स पे आना होगा, XMS नहीं हमने यूज किया इस टाइम। इसी तरीके से आप लोग लिंक शेयर करेंगे और हमने उसका लॉगिन करके एक्सेस करना होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर इनके सबमिट कहाँ होगा? LMS पोर्टल पर एग्जाम जब हो जाएगा? जी LMS पोर्टल पे होगा। आपने ज्वाइन कर लिया है हमारा ग्रुप या नहीं? जी कर लिया, ज्वाइन कर लिया। उसमें वीडियोस मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। हाँ ठीक है। तो वो कहते हैं अगर इन केस सबमिट ना हो सके या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कोई दूसरा मतलब कोई है कि अगर ईमेल पे सेंड कर दें या कुछ? नहीं, ईमेल पे सेंड नहीं करेंगे। आपका सिर्फ ये होगा कि आपने LMS पोर्टल पे ही सबमिट करना है। किसी ने स्टूडेंट ने अगर ईमेल पे सबमिट करने की कोशिश की तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मॉक सेशन हमने क्रिएट कर दिया है LMS अकाउंट में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले स्कैन करके अपलोडिंग की। वीडियो देखें, ट्यूटोरियल देखें और उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू ट्राई टू अपलोड योर आंसर स्क्रिप्ट। ओके सर, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, काइंडली अगर। जी बोलिए सर मेरा नाम यासर महमूद है और सर मेरा रीअपियर के 2 पेपर हैं सर, और मैं तो सर अभी ग्रुप में वेट कर रहा था कि वो लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया था। अभी सर जब से मैंने कांटेक्ट किया पर्सनली तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा, और मैं जो है आपका जो बिगनिंग में जो सारा थोड़ा इंफॉर्मेशन थी वो मिस आउट हो गई है, वो नहीं मैं अटेंड कर सका। तो कैसे जो अटेंड करना है सारा वो, और ये सारा काइंडली अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो काइंडली कर दें। जी सर, ये रिकॉर्ड हो रही हैं, जैसे ये सेशन ओवर होता है तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ना ये सारी वीडियो आपके ट्यूटोरियल पे। और सर एक और क्वेश्चन है कि सर मेरा जो आगाही पोर्टल पे लास्ट टाइम मेरा जो अकाउंट बना हुआ था, लेकिन अभी सर जब से मेरा कंफर्मेशन उन्होंने बताया कि ये हर सेशन का जो है वो नया पासवर्ड और यूजर नेम क्रिएट करते हैं, तो वो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया सर, मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ये हर सेशन का नया कोड होता है, यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो अभी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आपने आप रिस्पॉन्ड करेंगे यासर की क्वेरी को?
जी बिल्कुल, ये रीअपियर केस है, ठीक है। तो हमारे पास तो हमने इनको ईमेल कर दिया था जो पिछले 3 सेमेस्टर्स के एनरोल्ड थे, ठीक है। तो इन्होंने आज इस टाइम पे किया है कि यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, मतलब 3 दिन वेट करते रहे। अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने नसीम साहब का नंबर दिया है इनको, क्योंकि एग्जामिनीज लिस्ट में उन्होंने ऐड करना है, यासर को उन्होंने ऑर्डर करना है फॉर क्रिएशन ऑफ LMS अकाउंट। यासर आपका एग्जाम फर्स्ट कब है, किस डेट को है? 20 को है, 20 को। 20 को, ठीक है। आपने जो नंबर आपको दिया गया है ये इंचार्ज कंडक्ट है नसीम साहब। जी जी आपने इनको वॉइस नोट भेज देना है। सेल नंबर मिला होगा ना आपको? जी जी, सेल नंबर। ये इनको आपने वॉइस नोट भेजना है और उन्हें बताना है कि मुझे फौरन से पेशतर आपने इंक्लूड करना है जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनी है उनमें। और यासिर साहब को मैं यहाँ पे कह देता हूँ, और अजब भाई भी सुन लें कि आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे 20 एग्जाम से पहले फर्स्ट एग्जाम से पहले। ये नकाश आपने क्या पूछना है? ये दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? सर एक क्वेश्चन ये था कि ये अभी मुझे जो है वो ग्रुप का जो लिंक है सर रजब से मिला है, तो जब मेरा एग्जाम होगा तो वो इसी तरह मुझे, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि ग्रुप में लिंक आएगा तो मैं जो है वो उसको लॉग इन कर लूँ। जब आपका नाम आ जाएगा ना लिस्ट ऑफ एग्जामिनीज में, तो आपकी ईमेल भी हमारे पास आ जाएगी। तो जैसे सबको ईमेल के जैसे मिला है आपको ईमेल के जैसे भी मिलेगा और आप ग्रुप में भी आ जाएंगे। ओके सर, ओके। क्योंकि आपका नाम नहीं मौजूद है इस वजह से इशू है। जी नकाश, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है नकाश, बोलें कुछ। आवाज आ रही? जी अब आ रही है, बोलिए। क्या वो यूज कर सकते? क्या यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही, क्या क्या पूछ रहे हैं? मैं सर कह रहा हूँ कि हम रेगुलर रजिस्टर जो यूज करते हैं उसकी शीट यूज कर सकते हैं? ये बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपने रजिस्टर से निकाल लेनी है। जी जी कर सकते हैं। और दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि सर 25 को एग्जाम है, तो अभी तक मुझे यूजर नेम और वो पासवर्ड नहीं मिला LMS का। अजब भाई हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। वो सुन रहे हैं? मोहम्मद नकाश। मोहम्मद नकाश भी उस बार स्टूडेंट में शामिल है जी। ठीक हो जी मैंने सर नसीम साहब से भी कांटेक्ट किया है, तो अभी तक रिस्पांस नहीं आया। यासिर साहब ने भी अभी तक रिस्पांस नहीं दिया। हम आपको प्रोवाइड करेंगे LMS, आप बेफिक्र रहें। जी सर, ठीक हो गया फिर। अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी कुबा अशफाक, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना ये मीटिंग लेट ज्वाइन किया, तो पेपर कैसे देना है? क्योंकि मैंने अक्टूबर में पेपर दिया था, वो और तरीके से है। तो ठीक है, ये तो जो कौन सा सॉफ्टवेयर से, जैसे ही सेशन ये खत्म, है जो जैसे ही सेशन खत्म होता है ना, मैं आपकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा सेशन की, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है सर? वो जो न्यू ग्रुप है उसमें मैं नहीं इंक्लूड, जो आपने BA वालों का नया है मेरे पास। ठीक है, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी आपका ठीक है। RL वाला मसला हो गया? जी सर, रीअपेयर हो गया सर। जब ने वो पेपर यानी कर दिया मेरा सेट, वो हो गया, यानी वो पेपर दे लूंगी मैं। ठीक हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। फराज आप बताइए। मिस कोबा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी नसीम साहब से बात हुई है, क्योंकि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है अभी ये। ठीक है, ये बहुत लेट है। हमारा जो टाइम था वो 5 अप्रैल तक था। अगर नसीम साहब एक्सेप्ट करेंगे तो होगा, हम नहीं कर रहे ये, इंटरनेशनल ऑफिस नहीं कर रहा ये। अजब भाई, मैंने नसीम साहब से बात की थी और मैंने कहा था कि ये रिजल्ट क्वेश्चन जारी की जाए। इंशाल्लाह ये हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुबा को चांस मिलेगा। लास्ट में हाल में इसका सेमेस्टर है, तो इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए या मास्टर्स करने के लिए इसका होने हुई है। इंशाल्लाह ये हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी उरूज आप बताइए, क्या कह रही हैं? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है।
अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये बेसिकली मैं मास्टर लेवल की स्टूडेंट हूँ। आई नो इट्स फॉर ग्रेजुएशन सेशन, बट मुझे पेपर पैटर्न का ही कंफर्म करना था। इज इट लाइक एमसीक्यूज और अगेन इट्स द सेम थिंग लाइक मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे? ये जो सेशन है ना, ये डेडिकेटेड है अभी फेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए। तो जब आप फेज 3 में आएंगे तो हम आपको कॉल करेंगे। अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते श्योर क्योंकि सर, थैंक यू। आप इट्स बेटर फॉर यू टू लीव द मीटिंग। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है। जी वालेकुम सलाम, बताइए नसीम। जी सर, मेरे रीअपेयर हूँ मैं सर। अभी सेंटर मैंने चेंज किया है, तो उसके लिए मुझे जो रोल नंबर स्लिप मिली है सर, उसके अंदर मेरे जो रीअपेयर हैं वो भी शामिल हैं और जो मेरे करंट मतलब 3 कोड हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन मैं जब अगाई पोर्टल शो होता है मुझे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, बाकी जो रीअपेयर हैं वो नहीं आ रहे। मुझे ये पूछना था कि वो यहाँ शो होना जरूरी है या नहीं है। वैसे मेरी जो रोल नंबर स्लिप है उस पे वो मतलब सारे हैं कोड, रीअपेयर भी हैं और जो करंट है वो भी हैं। ठीक है, डेट शीट आपने चेक कर लिया, उसमें सारे के सारे मौजूद हैं? जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में 2 पेपर हो आपके, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, नो इशू। ये पूछना था कि जब मैं आगाही पोर्टल शो होता है मुझे, तो उस पे मतलब मेरे सिर्फ 3 आ रहे हैं जो करंट है, जिनके असाइनमेंट्स थे। उसमें यासिर आपके ऐड कर देंगे जो आपके रीअपियर हैं, तो उसमें आप इनरोल हो जाएंगी। आप जब आप सुनने तो आप ये सेशन के बाद यासिर साहब से रब्ता कीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। जी फराज, कोई क्वेश्चन? सबा बताइए। जी सबा बोलिए, आप बोलिए। सबा आजमी। सर। वालेकुम। जी सबा, आपने काफी देर से हैंड रेज किया, बताइए। थैंक यू सर। सर मैं भी रीअपियर स्टूडेंट में हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, उर्दू का पेपर है। तो ये LMS है ना मेरा, ये आगाही पोर्टल पे जो उन्होंने मुझे मेरी जीमेल में पासवर्ड उन्होंने शेयर किया था, अभी मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा वो जो आपने overseas.com करके एक सेंड किया था, उसमें मेरा यूजर नेम और ID मुझसे कनेक्ट हो गया है। जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि overseas.aioju.education.pk, उसमें मेरा कनेक्ट था क्योंकि मैंने उसमें यूजर नेम और अपना ID जो नए सिरे से बताया था वो हो गया है। बट यहाँ पे वही आके, तो यहाँ से जस्ट मैं यहाँ से आती हूँ, मतलब ये चीज वही पुरानी है। इसको छोड़ दें, CMS को छोड़ दें, मैं आपको बता दूंगा। आप CMS और LMS दोनों को कंफ्यूज कर रही हैं। आपका पेपर LMS पोर्टल पे आएगा, LMS पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। CMS मेरा ओपन हो गया, लेकिन LMS पे ओपन नहीं हो रहा, तो फिर मैं CMS का वेट करूँ ना? नहीं, आप अभी बता रही हैं, जो आपने मुझे स्क्रीन दिखाई है वो है CMS की। LMS पे पेपर आपका आएगा, जहाँ पे पेपर आएगा वो LMS होगा, और LMS का आपके पास एक्सेस होना जरूरी है। सर यही तो, यहाँ पे आगाही ये जो LMS का है ना, यहाँ पे तो मेरा ID लॉगिन नहीं हो रहा, इस जगह पे ID लॉगिन नहीं हो रहा। लेकिन वो था ना वो aioju.education.pk, उसके ऊपर मेरी ID। ठीक है, मैं समझ गया। यासिर साहब ये नोट कर लेंगे सबा का, और अजब भाई आप भी नोट कर लीजिएगा। इसके क्रेडेंशियल्स LMS के देने हैं। तो सर और कोई इशू नहीं है आपका? अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। क्या आपका? ये वेट कीजिए एक सेकंड। ये जो स्टूडेंट है इनका नाम क्या है पूरा, जो अभी बात कर रहे हैं? सबा काजमी नाम है इनका। सबा काजमी। आपका रीअपियर केस है? जी रीअपियर है इनका। हाँ, ईमेल पे रिक्वेस्ट सेंड करें आप। जी नेक्स्ट राबिया, आप बताइए। कमरान सर। जी बोलिए। फराज। हेलो, मैं बात कर सकता हूँ सर? जी फराज बोलिए। सर ये आप कैमरा देख सकते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, मैं शो कर रहा हूँ। इसमें जो मिसलेनियस मॉक एग्जामिनेशन है ये प्रैक्टिस के लिए है? जी प्रैक्टिस के लिए। ये 21 तक मैं यानी अटेंड कर सकता हूँ? कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जस्ट यही LMS पोर्टल है ना, इसी पे पेपर आएगा? पेपर यहीं पे आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम सलाम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमरान सर। जी 1 बाय 1 मुझे बात कीजिएगा, समझ आएगी। फिर पहले कौन बात करना चाहेगा? मैं राबी बात कर रही हूँ। मैं आपसे जस्ट लास्ट टाइम ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो मॉक एग्जाम का पूछे थे, ये कंपलसरी है 21 तक अटेंड करना?
नहीं, कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है, ओके आपके ऊपर है कि आप इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि पेपर आपके चलें कैसे ठीक अपलोड है होगा। ठीक है जी, सर। सेशन बहुत हेल्पफुल था मुझे। इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना आप देने वाले? इज इट नहीं नेसेसरी बस फॉर मी टू कंटिन्यू और कैन आई लीव? यू मे लीव ऑल ओके द थैंक पॉइंट्स यू आर सो मच डिस्कस। सर। हैव थैंक अ यू, गुड अल्लाह डे। हाफिज़ अल्लाह सर, हाफिज। हाफिज़। ओके हम नेक्स्ट आप भाई जी आप मुझे बताइए। कमरान भाई, मेरा क्वेश्चन दो है। सबसे पहले ये कि लास्ट सेमेस्टर जो है वो, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर बाय द वे, और जो पिछला सीजन था वो मैंने समहाउ मिस कर दिया, उसमें मैंने एग्जाम नहीं दिए। मेरे 3 पेपर हैं, तो अभी मैं रीअपीयर स्टूडेंट हूँ। तो अभी रीअपीयर के लिए मेरा जो CMS का जो आपने मुझे के लिए दिया था रोल नंबर स्लिप के लिए, वो ओपन हो गया है, लेकिन जो LMS का वो मसला आ रहा है वो ओपन नहीं हो रहा। तो मेरा नाम भी एग्जाम लिस्ट में नहीं, तो काइंडली इस बारे में कुछ थोड़ा सा ये और दूसरा ये सरदार रजब साहब ने बताया है कि कुछ एग्जामिनीज ऐसे हैं जो कि रीअपीयर हैं, उनको इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे इंक्लूड होंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। ठीक है सर। दूसरा ये कि जब हमारा एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब स्कैन करेंगे हम लोग, तो कैमरा ऑन रखना है या ऑफ करके करना है? क्या कैमरा आपका ऑन रहेगा, बैकग्राउंड में MS Teams चल रहा होगा। ये मतलब जब अपलोड कर रहे होंगे उस टाइम भी? या जब आप अपलोड करेंगे तो उस टाइम आपने जैसे अपलोड करना है ना, तो MS Teams साथ चल रही होगी बैकग्राउंड पे। अब अपलोड करते रहे, स्कैन करते रहे, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक हो गया सर। अभी मतलब ये जरूरी सॉरी भाई, जो आप जी आप रुकिए। सर मुझे ये पूछना था कि कोऑर्डिनेटर जो अभी अजब सर ने अजब भी, हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे मेल कर दें। तो ये जो मेल है जो कोऑर्डिनेटर ओवरसीज AIU है वहीं पे करनी है ना? ये वहीं पे करनी है। थैंक यू अच्छा कमरान सर, ये BA जी जी बोलिए। कमरान सर, ये BA के स्टूडेंट का सेशन चल रहा है ना, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है। ये BA का ही है। मैं वीडियो अच्छा सर, ओके सर, मेरी जॉब टाइमिंग थोड़ी सी वो है, तो 1 घंटा लेट हम ज्वाइन कर सकते हैं पेपर या नहीं 1 घंटा ज्वाइन नहीं करेंगे, अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको 15 मिनट पहले ज्वाइन करना है। 15 मिनट पहले ज्वाइन करना है हमने। ठीक। और दूसरी बात है सर, मुझे अभी तक मेरी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही है LMS से। कोई जरूरत नहीं है, 2-3 बार ट्राई किया। आपके पास शीट आ गई है ना, तो कोई कहीं आपने ठीक है, नंबर शो करके जाने पेपर में, आपने घर बैठे पेपर करना है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो ये कब तक मिलेगा? हम IT पासवर्ड ये आपको अजब साहब बताएंगे, और मुझे लगता है ये है कि ये आप कल तक मिल जाना चाहिए। जी नेक्स्ट बताइए। सर अगर न्यू क्यूरीज नहीं है तो जो लोग क्विट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं अभी? ये जा सकते हैं। चलें, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके प्लीज गो अहेड। सर पेपर स्टार्ट होने से पहले क्या मेरे हस्बैंड जो है मुझे थोड़ा सेटअप करके दे सकते हैं? ये डिवाइस उनकी है, तो सारा क्या मुझे सेटअप करके फिर वो जा सकते हैं पेपर स्टार्ट होने से पहले? मेरे से बात ऑब्वियसली उन्होंने जाना ही होगा, सर पे तो खड़े नहीं रहना। आप वो आप ठीक करके दे देंगे और आप एग्जाम देंगे कैमरे के सामने। ठीक है थैंक यू। ओके regarding my Islamia's paper. Okay. I have contacted you also privately, and Dr. Zahid, he told me that you will talk about this in the orientation. I wanted to say that I the exam in English version because I cannot understand the Urdu version of the exam. Unfortunately, this facility will be not available to you at this time because because even in the assignment I took help from everyone, even my tutors. I asked them to translate for me because I could not understand the questions. What will I do in the exam, sir? Okay, we'll try to translate the question for you. Then you may attempt in English. But please, sir, I have already raised this a number of times. Can you please make sure that it is done because my first exam is on Tuesday, the Islamia's exam. Okay, don't worry. We'll translate it for you. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. And sir, I want to ask a question. Okay, please go ahead. It is the same one that we use for the workshops and all, or is it a new account that you will get? I didn't get your query.
What you were talking the about? workshops and all that we took on the LMS account, is it the same LMS account we will use for the Yes, exam? it is the same LMS account. I've just shared the screen that the question paper will be an exam 1.1 link, which is below all the links. Everyone is saying, we don't have, and I'm having since a long time the login credentials. And sir, regarding the scanning, the app that you asked us to download, the Alta scanner, so I actually have not used it before, but I wanted to make sure that, when we take all the pictures, all of this will be uploaded as one file, right? Yes, it will And be as sir, one file. Sir, like you said, our exam is going to be essay type questions. Of course, this is going to be many papers. Will this be supported by the system? Yes, you have a capacity of 10 MB. You can make a file less than 10 MB or even at the size of 10 MB, and you can easily upload the file. How can we change the size, sir? I don't know how to change this. There is no need to change the size if it is under 10 MB. If it exceeds 10 MB, then there is a software which is known as File Compressor, readily available in Google Play Store and Chrome. Okay, but I'm worried that at that time of the exam it will not be uploaded, and you said that we just have a short time. You have plenty of time. I think you have 3 days. You can practice. Okay, sir. Okay. And sir, papers that you said we will take loose papers, right? We will not use in the register, right? Yes. The paper, the sheet should be out of the file and follow or register. We can tear them or register, yes. Right? Is that okay? Yes. You can draw the paper out of the register. And can we keep them on top of a book or something so that we can write nicely? Yes, you may. But we can ask to show that stuff in which you are writing on. Okay, please असद साहब आप बताइएगा क्या क्वेश्चन है आपका? सर अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं. ठीक है. एक मेरा LMS जो अकाउंट है, यूजर नेम और पासवर्ड वो अभी तक नहीं मिला. मैंने काफी बार व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे सर यासर को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. और मेरा पेपर जो डेट 18 को है, काइंडली उनको ये मेरा मैसेज जो ना उन तक पहुंचा दें ताकि यूजर नेम और पासवर्ड LMS का मिल जाए. यू हैव टू वेट फॉर टुमारो. कल तक आप इंतजार करें, इंशाल्लाह मिल जाएंगे. ठीक है सर. दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम बहुत ये बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होता है. सम टाइम 10 से 15 मिनट लेट हो जाता है, तो कोई इश्यू तो नहीं है एग्जाम में? नहीं, जब आपको लिंक 20 मिनट पहले मिल जाएगा तो क्यों लेट होगा. चलो ठीक है सर, थैंक यू. जी, तो रिजवान कोई क्वेश्चन है? अर्शद आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मैंने वो अप्लाई किया था सेंटर चेंज के लिए, तो जो अभी जो रोल नंबर स्लिप मेरी आई है तो वो स्टिल सेंटर चेंज की नहीं है, वो पुरानी है. और रोल नंबर स्लिप को आप छोड़ दें. आपने कौन से सेंटर में जाना है पेपर देने के लिए, आप जस्ट चेक करें कि LMS पोर्टल पे आपके सारे पेपर्स मौजूद होने चाहिए. LMS के अकाउंट चेक करें, उसमें आपके तमाम कोड्स होने चाहिए. सर्च करके देखें, यहाँ से आपको पेपर मिलना है और आपको अपलोड करना है. जी. और सर दूसरी चीज ये कि जो रिजल्ट है ना वो भी मेरा अपडेट नहीं हुआ, स्टिल RL आ रहा है RE की जगह पे, रीअपीयर नहीं आ रहा. इसके लिए फिर आपने रिजवान फौरन रब्ता करना है. जो कंडक्ट सेक्शन में नसीम साहब है उनसे, वो आपका मसला रिजॉल्व करेंगे. नसीम साहब से. चलें सर ठीक है, मैं उन्हें अगेन कांटेक्ट करता हूँ, ईमेल अगेन कर देता हूँ. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, ओके. वालेकुम सलाम. सर मैं ये कह रहा हूँ, और सर सेंटर चेंज किया था, मेरा जो है LMS पे नहीं आ रहा, लेकिन डेट शीट में मेरे सब कोड है. LMS पे सब जो है ना नहीं है सर. LMS पे होना जरूरी है. जी नसरीन, आप फौरन को से पेशतर आप रब्ता कीजिएगा यासिर साहब से, ताकि वो आपको ये इनरोल कर सके. थैंक यू जी. मेरे ख्याल में मैंने तमाम क्यूरीज का जवाब दे दिया. अर्शद आप बताइए क्या कह रही हैं. जी 20 मिनट एक्सीड हो गए, बताएं सेशन के, बताएं क्या कह रहे हैं. आवाज नहीं आ रही. माइक ऑन करेंगे तो आवाज आएगी. पहले माइक आपका म्यूट है. अर्शद आप माइक पे क्लिक करें, माइक ओपन करें.
अक्षय साहब, मैं आपको माइक स्क्रीन शेयर करके बताऊं कि माइक कैसे ऑन करते हैं। अक्षय साहब, माइक ऑन करें। ओके जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे कंफर्म करना था, जो स्क्रीनिंग का टाइम है वो हाफ आवर का आपके पास, अगर सीट कर जाता है तो क्या पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा, या उसको हम पेपर एंड होने से पहले अपना टाइम मार्जिन खुद ही एडजस्ट करें? नहीं, एडजस्ट टाइम मार्जिन आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। पेपर आपका LMS पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पाएगा। जैसे टाइम गुजर जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा और आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें कि विद इन टाइम अपलोड कर लें, वरना LMS पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा पेपर अपलोड करने। मेरा 3 आवर्स का पेपर है, मैं 250 पे उसको क्लोज करके अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। मेरे ख्याल में मैंने सेशन लंबा कर दिया है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सर लास्ट क्वेश्चन है। जी बोलिए बोले। सर ये LMS मैंने पोर्टल खोला है, काइंडली इसको एक नज़र देख लें। मुझे इसमें प्रीवियस पेपर्स कहाँ पे नजर आएंगे? प्रीवियस पेपर्स नहीं मिलेंगे आपको, अभी जो करंट पेपर है वो मिलेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट सेमेस्टर का LMS पोर्टल। देखिए जो मैंने अटेम्प्ट करना है वो है 0458, तो ठीक है ये चेक करें। 0458 में आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करके देखें ना, 05 करके देखें, लिंक का नीचे आ रहा होगा। यहाँ पे ना 3 कॉलम है, एक में लिखा हुआ है कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसके नीचे लिखा हुआ है मॉक एग्जामिनेशन, और थर्ड पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल O21। हाँ जी, इस पे लिखें, इंटरनेशनल पे क्लिक करें, नीचे एग्जाम 1 आ जाएगा, उससे पेपर आ जाएगा। बिल्कुल आ गया। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। कमरान सर वो